हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एके रीडर्स में स्वागत। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक समरी लेके आया हूँ जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। इस बुक में दुनिया के 7 मैजिक वर्ड्स क्या हैं उनके बारे में बात किया गया है। 2014 में आई ये बुक मैजिक वर्ड्स उन 7 वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमारे एक्शन को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी की नीड होती है और इस बुक की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरह आप उस नीड को पूरा करने के लिए इन मैजिक वर्ड्स का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आप एक मैनेजर हैं या एक एंटरप्रेन्योर्स हैं? क्या आप एक टीम मेंबर भी हैं या आप एक ऐसी इंसान हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। इसके लेखक टिम डेविड प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ट्रेनर और मेंटलिस्ट हैं। दुनिया की 7 मैजिक वर्ड्स क्या हैं? मैजिक वर्ड्स आपको दूसरों के साथ मोटिवेशन के जरिए कनेक्ट करते हैं। इस बुक में आप उन 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी परसुएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर सुबह देर से आई है और उसको कुछ इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है, लेकिन उसका मन नहीं है। होमवर्क छोड़कर वो टीवी देखने में बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी आप गुस्सा करेंगे। उसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपकी बेटी खुद को रूम में लॉक कर ले। इस बुक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज करके हम किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आखिर ये मैजिक वर्ड्स होते क्या हैं? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिक वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ये चीज हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के लिए एक्शन को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीजें कंसिडर करनी होती हैं। अल्बर्ट मेहराबियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी तो इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मैजिक वर्ड्स तब भी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ आपको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना न करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसे सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवान लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांस तब और बढ़ जाती हैं जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर के से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात कर एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पोर्टेंट है, वो है नो न सुना। हमेशा यस मोड में रहे, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज मेंशन कर देते हैं वो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन के जरिए से डर, रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। मान लीजिए किसी एयरलाइंस का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह अवॉइड करें, और हाँ, यस का ज्यादा यूज भी न करें। याद रखें कि ये वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इसका यूज समझदारी से करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज करें। अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाएगा, आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजी हम
अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं। इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड होता है। अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेकर उसका ध्यान अपनी ओर करें, फिर अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट फील होती है। शायद इसलिए ही ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रेफर करता है। अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रेफर करता है। नाम के पावर की इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपैरिजन में 88% ज्यादा हैं। एक और मैजिक वर्ड जो आपको सरप्राइज कर दे सकता है वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंट से इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर बीच में बट का यूज करके उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है तो वो पहले उसे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इज लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है। अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं दे पाते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। बिकॉज किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा और जब वो रीजन ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, यानी कि अगर ये वर्ड्स लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू कैराफोर्ड और उनके क्लिक्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को दो सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बेट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्च ने यह बोला कि मैं तो पहली टीम पर बेट लगाऊंगा तो बाकी के 76.5% पार्टिसिपेंट्स में अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बेट किया। लेकिन अगर उसी रिसर्च में बेट करते टाइम यह बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर बेट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील करेगा। ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट्स ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो आप भी इफ वर्ड को यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो काम नहीं कर सकता तो सिर्फ इतना न कहे कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफी हेल्प करता है और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंस फील होती है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी जरूरत है और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल को काफी अच्छे से प्लेयर करता है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इंपॉर्टेंस फील होगी। एक क्लास मैजिक वर्ड्स है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए जरूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा न लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉयों को उनके काम के प्रेज करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय की बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें और जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता है। कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज करें। यस, बट, इफ, थैंक, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन आपको इनका सही यूज
करना आना चाहिए। नो का यूज तब करें जब नेसेसरी नहीं हो, हमने शुरू में ही कहा था। तो दोस्तों ये थी आज के लिए मैजिक वर्ड्स बुक समरी। ये समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।